जिस तरह शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा नदी का विशेष महत्व है, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि कार्तिक महीने में अगर हम कुछ नहीं कर पाए हैं तो जो बाद के 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के दिन हैं, उनमें अगर हम कुछ अच्छे कार्य कर लेते हैं, कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं, तो हमें पूरे मास का ही नहीं अपितु पूरे वर्ष का फल हम लोगों को मिल जाता है। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है आप लोगों को बताने का कि कार्तिक मास में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम उन नियमों का पालन कार्तिक मास में नहीं कर पाए हैं तो हम लोग एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 दिन आते हैं, अगर उनमें इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो हमें अवश्य ही पूरे महीने का फल मिल जाता है। मित्रों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, इस महीने में श्री हरि विष्णु भगवान जी योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। जो 4 महीने की निद्रा योग निद्रा में रहते हैं और 8 महीने तक अब वो अपनी जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो इस दिन हम बहुत ही उत्साह, हर्षोल्लास व आनंद के साथ में उनको जगाते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में सिंगाड़ी शकरकंदी का सेवन करते हैं और खुशी और हर्षोल्लास के साथ में हम इस पर्व को, एकादशी के पर्व को मनाते हैं। बहुत से व्यक्ति व्रत भी रखते हैं और बहुत ही दान पुण्य इस दिन किया जाता है। एकादशी से अगले दिन द्वादशी में चावल का दान अति उत्तम माना गया है। तो मित्रों, देर ना करते हुए बताना चाहूँगा कि इन 5 दिनों में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। अगर इन 5 दिनों में व्यक्ति कोई तुलसी का पौधा अपने घर में लगाता है या किसी को दान करता है तो उसका अति उत्तम फल शास्त्रों में बताया गया है। आप ये पौधा किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। गाय को अगर आप रोटी खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु वे 36 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में बताया गया है। तो विष्णु भगवान गाय की सेवा से अति प्रसन्न होते हैं, जो कृष्ण जी का रूप है, और कृष्ण जी ने स्वयं गौ माता की सेवा की थी। इस दिन अगर आप एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन तुलसी की माला धारण करते हैं तो उसका भी अति उत्तम फल आपको अपने मन पर, अपने शरीर पर, वचन पर, कर्म पर देखने को मिलेगा। अगर आप किसी बच्चे को यह माला धारण कराते हैं तो बच्चे का मन जो चंचल होता है वो शांत हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। एकाग्रचित होकर बच्चा अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। इसी के साथ साथ सत्यनारायण की कथा अगर आप करते हैं या सुनते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, तो उसका भी विशेष फल मिलता है। इन 5 दिनों में तुलसी का विवाह कराना भी अति उत्तम माना गया है। वैसे तो एकादशी के दिन विशेष महत्व बताया गया है। शालिग्राम के साथ में तुलसी माता का अगर विवाह संपन्न कोई कराता है तो उसका जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप विष्णु भगवान जी की चतुर्भुजी कोई प्रतिमा लेकर आते हैं अपने घर में और उनकी पूजा करते हैं तो मित्रों उसका भी विशेष फल मिलता है। अब प्रश्न आ जाता है कि इन 5 दिनों में हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल को अपने शरीर पर मर्दन नहीं करना चाहिए, तेल को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, और विष्णु भगवान की जो आप स्तुति करते हैं वो स्तुति आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। इन 5 दिनों में विशेष पुण्य प्राप्त होता है विष्णु भगवान की स्तुति करने का। दूसरी चीज़, इन 5 दिनों में हो सकता है तो बैंगन का परित्याग कर दें, क्योंकि बैंगन का जो स्वभाव है वो उत्तेजित स्वभाव में माना जाता है। तो बैंगन का यहाँ पर प्रयोग शास्त्रों के अनुसार वर्जित बताया गया है।
एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप बैंगन का परित्याग कर दें। इसके साथ साथ अगर हम सोने की बात करें, रात्रि में हो सकता है तो आपको भूमि शयन अति उत्तम बताया गया है, भूमि शयन करना चाहिए। अगर संभव है तो पृथ्वी पर ही आप कोई गद्दा लगा लीजिए, कोई चटाई बिछा लीजिए और भूमि शयन कीजिए, तो उससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं और जो मनोकामना होती हैं वो सारी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। आपकी सारी मनोकामना आप स्वतः ही पूर्ण करा सकते हैं अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं। और क्या करना चाहिए? वैसे तो बताया गया है कि कार्तिक मास के अंदर अगर आप स्नान करते हैं सुबह के समय, तो तुलसी के पौधे के गमले की जो मिट्टी होती है उसकी थोड़ी सी मिट्टी को आप अपने जल में डालकर और थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। लेकिन अगर आप पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर आप ये उपाय करते हैं, तुलसी के पौधा जहाँ आपने लगा रखा है उस गमले की एक चुटकी मिट्टी आप लेंगे और उसको अपने जल में डाल लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लेंगे, तो इससे भी मित्रों बहुत बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और जो हमारे पाप ताप होते हैं, जन्म जन्मांतर तक के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय निधि अक्षय पुण्य की प्राप्ति मित्रों हम लोगों को होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में जो दान किया जाता है उसका भी विशेष महत्व है। अब प्रश्न आ जाता है कि दान किसको किया जाए? दान सुपात्र को करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी पंडित को दान करें या किसी मंदिर में जाके दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करेंगे तो उस दान का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो आपको उसको रोटी का दान करना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है तो व्यक्ति को वस्त्र, कंबल आदि का दान करना उचित है। इन 5 दिनों में अगर आप कोई दान करते हैं तो दान करने वाले व्यक्ति से आप किसी कार्य की उम्मीद ना करें कि मैंने इसको ये वस्तु दी है, इसके बदले में ये कोई कार्य करे, तो वो दान नहीं रखता है। आपको निस्वार्थ भाव से दान करना होगा। उसी के साथ इन 5 दिनों में दीप दान का मित्रों बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आपने कार्तिक मास के किसी भी दिन में कोई दीपक नहीं लगाया है तो इन 5 दिन में अगर आप तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या किसी नदी के किनारे पर, गंगा नदी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, अगर आप किसी भी नदी के किनारे पर या गंगा नदी के किनारे पर दीप दान करते हैं तो मित्रों उसका भी बहुत बहुत फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो दीप दान इन 5 दिनों में अवश्य करना चाहिए, जिसका फल ऐसा होता है कि वो कभी क्षय नहीं होता, जिसको हम अक्षय भी कह सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि हमें कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 महत्वपूर्ण दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।